तो रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रखे हैं, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह का जो सियासी संग्राम है दरअसल सड़कों पर वो देखने को मिल रहा है। और लगातार इस गिरफ्तारी को तानाशाही बताया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है। लेकिन पीएमएलए एक्ट के तहत, अगर पीएमएलए एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है सृष्टि, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने मनीष सिसोदिया को देखा, इससे पहले हमने संजय सिंह को देखा, के कविता को अभी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। और अगर अरविंद केजरीवाल को भी देखें तो ये 10 दिन अगर कस्टडी मिलती है तो बहुत अहम रहने वाले, बिल्कुल अहम रहने वाले हैं। और हिमानी, यही ग्राउंड्स जो है कोशिश कर रही है ईडी की टीम कि जब वो कोर्ट में पहुंचेगी तो वो अपनी क्या दलीलें देने वाली है कि किस आधार पर हम गिरफ्तारी करेंगे, जिसमें दो सबसे अहम नाम थे समीर महेंद्रू के और विजय नायर के, जिनकी तरफ से, जिनकी गवाही के बाद ही संजय सिंह अरेस्ट हुए थे। और फेस टाइम पर उन्होंने बात की है, ये तक कहा। और किस कमरे में बैठकर बातचीत हुई थी ये भी विजय नायर की तरफ से कहा गया था, जिसके बाद मुश्किलें माना जा रहा था कि बढ़ जाएंगी अरविंद केजरीवाल की। संजय सिंह की गिरफ्तारी इसी गवाही के बाद हुई थी कि किस तरीके से जो पूरा 6% से लेकर 22% तक प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना था, उसमें पूरा हाथ अरविंद केजरीवाल का था। और कैसे जो आवंटन किए गए थे लाइसेंस के गलत तरीके से, उसमें भी भूमिका विजय नायर की अहम थी। और यही आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये मुश्किलें बढ़ी थी। ये वो तमाम गवाहों के आधार पर ही ग्राउंड तैयार किए जाएंगे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो वो भी तस्वीर जो है वो स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगी। एक बार जरा हम अनामिका पांडे का रुख करते हैं। और अनामिका, यही बात मैं कह रही थी कि पीएमएलए एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके तहत इतना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले जितने भी हैं जेल में वो राउज एवेन्यू से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक उनका। और यही बात तो हिमानी और सृष्टि बीजेपी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि आप राहत लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार आपने किया है, जैसा जिक्र हमने पहले भी किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर आपने अपनी पार्टी बनाई और उसी भ्रष्टाचार का आरोप आपकी पार्टी पर, आप पर लगा है। मुख्यमंत्री होते हुए आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी क्या? क्योंकि इतनी बड़ी नीति बनी, और क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान के बिना ये नीति बन गई? क्या मंत्रियों से बातचीत के बिना ये नीति बन गई? इसीलिए सीधे सीधे आरोप अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के कई मंत्रियों पर। यही वजह है कि अभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल को भी कल रात गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब ईडी भी थोड़ी देर में पेशी के लिए अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी। कई नाम सामने आए इस मामले में, सरकारी गवाह भी बने, सरकारी गवाहों ने भी इस मामले में कई बातें उनसे निकलकर सामने आई। उन्होंने नाम लिया, बार बार ये कहा जा रहा है ईडी के सूत्रों से कि उन्होंने नाम लिया है इन सभी लोगों का। उसके बाद अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया को लगातार क्लीन चिट देते आ रहे हैं। जब भी इसकी पहले गिरफ्तारी हुई है, शहीद दिखाने की कोशिश की गई। और अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको भी। कार्यकर्ता एक तरफ सड़कों पर उतरे हुए हैं अनामिका, और ऐसे में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार ये कह रही है जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता लगातार यहाँ निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ कहा यह गया है कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं छुटकारा मिल रहा है। बड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और बीजेपी कह रही है जो किया है अब उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने यह निशाना साधा है और उन्होंने यही बात फिर से एक बार सबके सामने कही है कि जो किया है उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी ने और क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। वह देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। तो बिल्कुल हम इस वक्त आईटीओ पर मौजूद हैं। लगातार इंतजार सभी का है कि जब अरविंद केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा तब कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि ईडी की तरफ से कैविएट दाखिल की गई है, यानी कि ईडी के पक्ष को भी सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन जो है वो किया जा रहा है। मैं अपने मुझे पंकज से
कहूंगा एक बार आगे आए और इस वक्त आईटीओ के हालात और यहाँ की तस्वीरें कैसी हैं, क्योंकि वो प्रदर्शन जिसकी तस्वीर हम पिछले तकरीबन 1 घंटे से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं से अब थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आतिशी को यहाँ से हिरासत में लिया गया है। साथ ही सौरभ भारद्वाज को भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन हिरासत में लेकर यहाँ से लेकर जा चुका है। तमाम कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको हिरासत में लिया जा चुका है और अब आप देखिएगा यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको नजर आएंगे। बैरिकेड्स, जो रास्ता सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यालय की तरफ जाता है, वहां पर बैरिकेड्स लगी हुई है और साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों की मुस्तैदी इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तकरीबन 1 घंटे यहाँ पर कशमकश चलती है, कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के बीच उन सभी कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह का सियासी संग्राम जो है वो दरअसल देखने को मिल रहा है, लेकिन आरोप यहाँ बीजेपी पर लग रहा है, तानाशाही कर रहे हैं आप लोग। सरदार आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से इस पर रिएक्शन लेते हैं दृष्टि हम कि तानाशाही का आरोप आप पर लग रहा है सरदार आरपी सिंह जी। देखिए, जब भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं तो इसी प्रकार की बात करते हैं। वह ये नहीं बता रहे कि के राज में पंजाब में 5 कांग्रेस के मंत्री इन्होंने जेल में डाले, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने। उसमें इनके पुराने उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी भी थे। तो तब तो सब ठीक है, क्योंकि अगर वहां ये करे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम करें तो ये तानाशाही। तो क्या कि ये सूटेबिलिटी वाला मामला है। सच ये है कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वह इकट्ठे हो रहे हैं। हिंदी में कहावत है, चोर चोर मचेरे भाई। यहाँ पे भ्रष्टाचार वाले सारे इकट्ठे हो रहे हैं, पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। ये मोदी जी का ऐलान है और इससे कोई बचाव हो नहीं सकता इनका। नहीं, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी वो ये भी तो कह रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ही आपको याद आ रही है और दरअसल आप डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से ठीक पहले ये एक्शन दिखाई दे रहा है। अक्टूबर से इनको नोटिस इशू हो रहे थे, अक्टूबर से। अब मार्च आ गया, 6 महीने से नोटिस इशू हुए थे, 9 नोटिस इशू हुए थे। जब अक्टूबर में नोटिस इशू हुए तब कौन सा चुनाव था? तब तो ये विपासना का बहाना बना के चले गए थे। फिर दिवाली पर नोटिस इशू हुआ, फिर ये दिवाली का बहाना बना के चले गए। फिर असेंबली के चुनाव का बहाना बनाकर भाग गए। फिर उसके बाद फिर कोई ना कोई तकनीकी कारण से बहाना बनाने लगे। आखिरी बहाना इन्होंने बनाया ये कहकर कि नहीं मुझे अरेस्ट मत करो तो मैं पेश हो जाऊंगा। अच्छा, ईडी मेरे पास खुद क्यों नहीं आ जाती बातचीत करने के लिए? ये भी कहा इन्होंने, वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करनी थी? अब ईडी इनके पास पहुंच गई, इनसे प्रश्न पूछे, इन्होंने उत्तर ठीक कीजिए, इसलिए ईडी ने कस्टोडियल अरेस्ट दे लिया। अब उनको लोगों के सामने खड़ा करेगी, पेश करेगी। जो लोग ऑलरेडी लेकिन आरपी सिंह साहब फिर सवाल तो ये भी पूछ रहे हैं ना वो कि क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं क्या? जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं या बीजेपी में आ जाते हैं तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन विपक्ष में होते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं तो उनके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। अपेक्षा करूंगा कि एक भी केस बता दीजिए जो बंद हुआ हो, जो ईडी सीबीआई ने कोई एक केस बंद किया हो। एक दूसरी बात, राहुल गांधी के ऊपर जो मुकदमा है वो 2012 का है, अभी का नहीं है। सोनिया गांधी के ऊपर जो मुकदमा है जिसमें उन्होंने बेल ली है वो 2012 के मुकदमे हैं, अभी के मुकदमे नहीं है। तो अब अगर 2012 में मुकदमे दर्ज हुए वो हमारे पर क्यों आरोप लगाते हैं? दूसरी बात, हेमंत सोरेन के ऊपर जो मुकदमे है वो क्षेत्रीय पुरुष ने जमीन कब्जे का मुकदमा दर्ज किया था कि किसी ने जमीन कब्जा करी है और उस पर हेमंत सोरेन उसके पीछे निकला है। अब वो जांच वहां की पुलिस ने ईडी को दी है। अब वो अगर उसमें भी अगर पुलिस जांच करे तो इनको दिक्कत होती है। असल में क्या है कि सच ये है, ईडी सिर्फ अपनी जगह कार्रवाई करिए। और मेरा एक चैलेंज सरकार करें, आप चाहे आप अपनी ड्यूटी ले लीजिए, आपको जो अच्छी से अच्छा वकील लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी इनकी वकालत करें, उनको आप हायर कर लीजिए। कोई व्यक्ति आपको लगता है दोषी है उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करिए, फीस मैं देता हूँ। अगर जीत जाओ तो मेरी तरफ से फीस 50, अगर आप हार जाओ तो दोगुनी फीस मुझे दीजिएगा। इसमें क्या कि झूठे आरोप लगाने की इनकी आदत है और सारे मुकदमे चल रहे हैं तो मुकदमा बंद नहीं हुआ
सिर्फ आरपी सिंह जी आपका फिर से रुक है। करेंगे, आरपी सिंह जी आपका फिर से रुक करेंगे, लेकिन इस पर सियासत कैसे है जरा ये बता देते हैं। संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक था तो फिर एक्साइज पॉलिसी को रद्द क्यों किया गया, जिस पर आतिशी कह रही है कि आज पूरा गठबंधन एक साथ खड़ा हुआ है, यानी अरविंद केजरीवाल के लिए पूरा गठबंधन किस तरह से खड़ा हुआ है एक साथ। गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, शराब घोटाले के मुखिया है केजरीवाल, जिस पर सौरभ भारद्वाज का जो रिएक्शन है वो ये है कि ईडी की मंशा पहले से ही गिरफ्तारी की थी, यानी ईडी पर सवाल किए जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेव जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, वो क्या कह रहे हैं, केजरीवाल ने जनता को धोखा दिया, जबकि गोपाल राय जो मंत्री है दिल्ली सरकार में वो कह रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। तो जो सियासत हो रही है वो आपको बता रहे हैं। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं केजरीवाल को अब सारे जवाब देने होंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी अध्यक्ष जो कांग्रेस के, वो कह रहे हैं बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, यानी पूरा विपक्ष किस तरह से अब लामबंद होकर बताने की कोशिश है कि ये पूरी मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति के। इधर कुमार विश्वास कह रहे हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय नेताओं को जनता से दूर किया जा रहा है, ईडी की कार्रवाई को वो इस तरह से देख रहे हैं। तो ये अलग अलग रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये साफ नजर आता है कि कैसे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रहा। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ईडी ने दर्ज किए हैं बयान, आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोवा में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं एक्शन किस तरह से हो रहा है शराब घोटाला मामले में। इस वक्त आपको ये बता रहे हैं अब ईडी ने बयान दर्ज किए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अब जो जो कड़ियां जोड़ रही हैं उसी तरह से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ,